भय कभी वस्तु स्थिति नहीं होता। वह या तो सक्रिय वर्तमान से पहले होता है या उसके बाद। जब सक्रिय वर्तमान में भय होता है तो क्या वह भय है? वह वहीं उपस्थित है और उससे ना तो भागा जा सकता है, ना ही उसे टालना संभव है। उस वास्तविक क्षण में, चाहे वह शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक, वहाँ पूर्ण ध्यान होता है। और जहाँ पूर्ण ध्यान होता है वहाँ भय नहीं होता। किंतु असावधानी, इनअटेंशन की वास्तविकता ही भय को जन्म देती है। भय तब उत्पन्न होता है जब तथ्य से बचने का प्रयास होता है, पलायन होता है, और वही पलायन स्वयं भय है। भय है। भय कभी भी वस्तु स्थिति, एक्चुअलिटी, वास्तविकता में नहीं होता। डर असल में कभी भी अभी इसी पल, तत्कालिक क्षण में नहीं होता। भय कभी भी आसन्न वर्तमान में नहीं होता। वह या तो सक्रिय वर्तमान यानी तत्काल, यानी भय के कारण के होते हुए से पहले होता है, या उसके बाद। वह हमेशा चीज़ों के घटने होने से पहले या उनके बीत जाने के बाद महसूस होता है। जब सक्रिय वर्तमान यानी भय के कारण की मौजूदगी में भय होता है तो क्या वह भय है? वह वहीं उपस्थित है और उससे ना तो भागा जा सकता है, ना ही उसको टाला जा सकता है। अगर वाकई किसी क्षण खतरे का सामना हो रहा है, किन्हीं क्षणों में किसी खतरे का सामना किया जा रहा है, तो उस क्षण पूरी चेतना सावधान होती है और ध्यान, अवधान खुद ब खुद आता है। खुद ही ध्यान केंद्रित हो जाता है और इस तरह भय नहीं रहता। लेकिन जब हम असावधान, अज्ञान में होते हैं, तभी भय का जन्म होता है। डर तो तब पैदा होता है जब हम उस खतरे से बचने की कोशिश करते हैं या उस सच से भागते हैं। असल में हम डर से बचने के लिए करते हैं, वही भागना, पलायन और बचना अपने आप में खुद डर ही है। तो डर हमारे दिमाग में भविष्य या अतीत को लेकर ही पैदा होता है, अभी वर्तमान में नहीं। जिस वक्त हम डर को पूरी तरह देख लेते हैं उस वक्त डर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ ध्यान है, भागना नहीं। लेकिन जब हम डर से बचने, डर को दबाने या भागने की कोशिश करते हैं, तब असल में वही कोशिश खुद डर को और बढ़ा देती है। इसलिए समस्या डर को हटाने की नहीं, बल्कि डर की तरफ पूरे ध्यान से देखने की है। जब हम डर को बिना भागे देखते हैं, उसका सामना करते हैं, तब भय खुद ही खत्म हो जाता है। डर से लड़ना नहीं, डर को दबाना को चलना नहीं, डर को गाना गाकर टालना नहीं है, डर से भागना नहीं, बस उसे पूर्ण रूप में देखना है, उसका सामना करना है, उसको समझना, जानना है। जब कोई चीज़ समझ ली जाती है तो वह आपके जीवन में समाप्त हो जाती है। आप उस बात से मुक्त हो जाते हैं।